खोसला का घोसला फिल्म याद है? उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम था चिरौंजी लाल खोसला, जिसको लोग चेरी पुत्तर भी कहते थे। चेरी तक तो सही था, लेकिन चिरौंजी लाल को लेकर के बड़ा मजाक उड़ा। कहने का मतलब यह था कि कभी कभार माँ बाप या घर के बुजुर्ग बच्चों का कुछ ऐसा नाम रख देते हैं जिससे बच्चों को चिढ़ंत मचती है और बाद में उनको अच्छा नहीं लगता अपना खुद का नाम। फिर वो उसको बदलना चाहते हैं या फिर जीवन भर उसी नाम के साथ रुक जाते हैं। लेकिन चिरौंजी लाल खोसला का नाम बदला चिरौंजी लाल खोसला के परिवार ने। यहां पर राजस्थान सरकार अब खुद राजस्थान के चिरौंजी लाल खोसलाओं के नाम बदलने पर आतुर है। राजस्थान की सरकार चाहती है कि बहुत सारे नाम जो बच्चों के माँ बाप ने दे दिए हैं उन नामों को बदल दिया जाए, क्योंकि स्कूल में वो नाम बड़े अभद्र होते हैं। हो सकता है कुछ हद तक सही हो, लेकिन इस लिस्ट में कुछ ऐसे ऐसे नाम भी आ गए जिससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार तय करेगी कि मेरा नाम क्या हो या नहीं हो, या ये हक माँ बाप के पास होना चाहिए? अभद्रता नहीं होनी चाहिए नाम में, लेकिन उसके साथ साथ क्या सरकार तय करेगी कि मेरा नाम क्या होगा? इस नाम की लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। कुछ तो ऐसे नाम हैं, आप ये समझ लीजिए कि वो अपने आप में ये जो भी मुहिम शुरू की है राजस्थान सरकार ने, उसके विरुद्ध ही चले जाते हैं। प्रदेश की और इलाके की संस्कृति के खिलाफ भी चले जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं लिखा है कि कुछ नाम हैं जैसे कि भयंकर, बेचारदास, ये सब नाम हैं जो कि राजस्थान सरकार कह रही है कि बदलो यार। क्या किसी बच्चे का नाम भयंकर सिंह हो? ये तो कोई नाम नहीं हुआ। ये देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है भिक्षा, ये नाम नहीं हो सकता। भयंकर, कलयुगी, उग्र, थाना सिंह, बेचारदास। तो सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है राजस्थान सरकार ने, जिसका नाम है सार्थक नाम अभियान। इसमें सरकार कहती है कि भाई ये सब नाम हमें नहीं चाहिए, और उस नाम में चतुर्वेदी भी है, बीकानेर भी है, उग्र सिंह भी है, कैकेयी भी है। तो सरकार तय कर रही है कि ये सब नाम उसको नहीं चाहिए। विपक्ष का कहना है कि यार तुम सरकार हो, तुम्हारा काम ये है कि तुम ये नाम तय करो बच्चों के, ये तो माँ बाप पर छोड़ दो। अच्छा, 2950 नाम लड़कों के लिए चुने गए हैं कि ये नाम इनअप्रोप्रिएट हैं, ये नाम नहीं होने चाहिए। ये देखिए जैसे यहां लिखे हुए हैं, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया भिक्षा, भयंकर, कलयुगी, कैकेयी, थाना सिंह, उग्र सिंह। अब मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान में, हरियाणा में और गुजरात के कुछ हिस्सों में इस तरीके के नाम लोगों के होते हैं। गंभीर सिंह, उग्र सिंह, इस तरीके के नाम रख दिए जाते हैं। बेचारदास, ठीक है ना। अब ये लिस्ट में प्रॉब्लम यहां आ गई कि कुछ लिस्ट में उपनाम भी हैं, सरनेम। अब बताइए, कोई किसी का नाम अगर चतुर्वेदी होगा, यादव होगा, रावत होगा, तो वो राजस्थान सरकार की इस नई नीति के हिसाब से ये नाम गलत है। मैं जानना चाहता हूं भाई, चतुर्वेदी में, यादव में और रावत में क्या गलत है भाई? अच्छा वो तो छोड़ दीजिए, जगहों के नाम दे दीजिए। बीकानेर नाम नहीं हो सकता, बीकानेर वाला मिठाई हो सकती है, नमकीन भुजिया हो सकती है, नाम नहीं हो सकता। केदारनाथ नाम नहीं हो सकता, गंगोत्री नाम नहीं होता, बद्रीनाथ नाम नहीं हो सकता। अब सरकार का यह कहना है कि इससे बच्चों को एम्बैरेसमेंट हो सकती है और वो हमें रोकना है। ये उनका ये जो स्कीम है जो उन्होंने लॉन्च किया, सार्थक नाम अभियान, ये सार्थक नाम अभियान, इसके तहत ये मंशा है। अब आप जरा ये सोचिए कि इस तरीके के नाम अगर आप हटा देंगे तो ये कौन सी समझदारी है? ये किस तरीके से लिस्ट बनी है? सबसे पहला सवाल तो सरकार को क्या हक होना चाहिए कि वो बैठ करके लोगों के नाम तय करे? जो विपक्ष कह रही है कि अपनी प्रायोरिटी सही करो यार, बैठ के अब नाम तय करोगे तुम बच्चों का, नामकरण आप कर देंगे। दूसरी चीज, ये कैसे कैसे नाम आपने लिस्ट में डाल दिए हैं। ये देखिए, ये पूरी लिस्ट है। लज्जा नहीं होनी चाहिए, रक्षाबंधन, परिस्थिति, ये सब नहीं है। बेचारदास, बद्रीनाथ, देवदास, सवाई। अच्छा, सवाई नाम नहीं हो सकता। ये वो राजस्थान है जहां सवाई मानसिंह स्टेडियम है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, ठीक है, लेकिन सवाई आप नाम नहीं रख सकते। उग्र सिंह नहीं रख सकते, थाना सिंह नहीं रख सकते।
अब ये सारी लिस्ट में कुछ नाम और भी हैं, जैसे कि राम प्यारी से क्या दिक्कत है भाई? अन्नपूर्ण, इससे क्या दिक्कत? ओजस्वी से क्या दिक्कत है भाई? ये क्या हो क्या रहा है? ऐसे कैसे नाम आपने रख लिए? अब इसमें जो शास्त्री कौशलेंद्र दास हैं, डीन हैं फिलॉसफी के राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी के, उन्होंने 1000 पेरेंट्स हु हैज हेल्प्ड थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स इन सजेस्टिंग नेम्स फॉर चिल्ड्रन, वो ये कहते हैं कि बहुत ही शॉकिंग है, कुछ नाम तो इस कैंपेन का जो उद्देश्य है उससे ही मैच नहीं करते। हमारे देश की संस्कृति में भगवान और देव और देवियों के नाम पर नाम रखने की एक प्रथा आई है। देवी अपने आप में लोगों का नाम है, और ऐसे में अगर आप इस तरीके के नाम हटा देंगे, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, तो ये कौन सी बड़ी समझदारी है? तो ये उनका कहना है। इसके अलावा कौशलेंद्र दास ये कह रहे हैं कि आइडिया बहुत अच्छा है इस कैंपेन का, लेकिन लिस्ट को रिवीजन की जरूरत है। संयुक्त अभिभावक संघ यानी कि पेरेंट्स बॉडी, उनका ये कहना है कि एक तो ऐसे ही भाई स्टेट में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, प्राइवेट टीचर्स की मनमानी, उसके बाद गवर्नमेंट टीचर की मनमानी, उसके ऊपर से आप इन सब चीजों पर फोकस करने के बजाय शिक्षा विभाग कि आप बैठ करके लोगों को आप स्कूल में दाखिला करवाएं, उसके बजाय आप नाम तय कर रहे हैं कि नहीं नाम बदल दो। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये वही राजस्थान है जिसने पहलगाम के हमले के बाद अपनी मिठाइयों के नाम बदलने का एक काम किया था, यानी कि गाजर पाक का नाम कर दिया था गाजर श्री, मैसूर पाक हो गई थी मैसूर श्री, क्योंकि पाक उनको लगता था पाकिस्तान से उसका लेना देना है। ये क्या सोच है? पाक मतलब चीनी, मिठाई, इसलिए पाक लगता है, वो उसका कोई पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर जब इस तरीके की सोच है तो फिर आप देख लीजिए, तो माँ बाप का ये कहना है कि भाई तय कर लो ना कि मतलब आपकी प्राथमिकता क्या है। ये प्राथमिकता है बैठ करके नाम बदलोगे, और वो भी किस तरीके के? तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ये कहना है कि अभी ये ड्राफ्ट लिस्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं है, इसमें बहुत गलतियां आ गई हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, ये टीकाराम जूली हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि एक स्टेट जिसमें ऐसे ही इतनी समस्याएं हैं, स्कूलों की बिल्डिंग बहुत खराब है, रिपेयर नहीं हो रहा है, कोर्ट्स आर रेप्रिमांडिंग ऑन द इशू एंड एफर्ट्स आर नीडेड रिगार्डिंग एनरोलमेंट, कोर्ट आपको घसीट रहा है, बार बार बोल रहा है कि काम करिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को नाम बदलने, सार्थक नाम बदलने, तो ये तो कोई बहुत समझदारी की बात नहीं हुई। ये आप देखिए, अब इसमें और भी हैं, छोटू, कालू, शेरू, शैतान। राजस्थान ने मीनिंगफुल स्टूडेंट नेम्स के बारे में बात की, इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट है। अब ये जो ये नाम है ना छोटू, कि भाई छोटू नाम नहीं रख सकते आप, इससे बच्चे पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। इलाके की संस्कृति आप जानना चाहेंगे? ये देखिए, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैं जरा इसको फुल फ्रेम कर दूं ताकि आप लोग देखें, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आज ये पूरी एक रिपोर्ट छपी है जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी थोड़ी देर में इस पर आते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा, मैं ये दिखाना चाहता था आपको, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आज एक आर्टिकल है, ओपिनियन पीस, जिसमें ये लिखा है, एवरी सोसाइटी एंड कम्युनिटी हैज इट्स ओन नेमिंग कन्वेंशंस, गवर्नमेंट शुडंट इम्पोज इट्स व्यू। आप बबलू, छोटू, इन सब नाम से आपको ये लगता है कि बच्चे बहुत बुरा मान जाएंगे, बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बबलू, कालू, टिंकू, शैतान, इस तरीके के नाम नहीं होने चाहिए। आपको अगर छोटू ऑफेंसिव लग रहा है, ये आर्टिकल कहता है, तो राजस्थान शुड आस्क इट्स नेबर हरियाणा, जिसके सबसे बड़े सामाजिक सुधारक, सोशल फेमस रिफॉर्मर, उनका नाम सर छोटू राम था। मेजर शैतान सिंह पीवीसी was born in a village near Jodhpur. Is the state now embarrassed to acknowledge him? अब आपको मेजर शैतान सिंह से दिक्कत है, और आपको ये सरकार कौन होती है नाम तय करने वाला? एक नाम संस्कृति का परिचय देते हैं। अब जैसे हमारा उत्तर प्रदेश से वास्ता है, हम लोगों के यहां आप देखेंगे कि किसी का, मेरे एक ताऊजी हैं, उनका असली नाम है विवेक, लेकिन उनके घर का नाम है वरुण। अब ये दोनों ही असली नाम हैं, लेकिन दो नाम रखने की प्रथा हमारे यहां है। घर के नाम टिंकू, बबलू, ये सब तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अति गंभीर टाइप के नाम भी दिए जाते हैं।
अब इस चीज को आप क्या सरकार तय करेगी कि ये नाम नहीं होने चाहिए? ये किस तरीके का सोशल रिफॉर्म है जो सरकार लाना चाहती है? मुझे तो मंशा ही समझ में नहीं आ रही। आपको सर छोटू राम से दिक्कत है, आइए खड़े होकर के बोल दीजिए। और ऐसे नामों की लिस्ट, सवाई से आपको दिक्कत है, यानी कि आपको सवाई मानसिंह से दिक्कत है। किस किस चीज पर ये किस तरीके की प्रायोरिटीज हैं राजस्थान सरकार की, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, अब उनको ये लगता है कि ये डेरोगेटरी नाम है, ये नाम अच्छे नहीं है, शेरू शैतान, रिस्पेक्टफुल नाम होने चाहिए। लेकिन आप बताइए, बीकानेर क्या कोई गाली है? राजस्थान में जयपुर के पास एक शहर है, उसको तो गाली बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, चोमू। जबकि आप ये समझ लीजिए कि चोमू एक ऐसी जगह है जहां से पूरे जयपुर की सब्जी आती है साहब, सुबह सुबह वो जीप चलती है वहां से सामान लाद करके। मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है काम करने का राजस्थान में, इस वजह से थोड़ा और बारीकी से इन सब चीजों को समझता हूं। लेकिन जब आप ऐसे नाम बदलने लगेंगे सार्थक नाम अभियान के चक्कर में, तो ये तो कोई बहुत अच्छी चीज हुई नहीं। आपको लगता है कि आप इन बच्चों, ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका भविष्य बदल देंगे इनके नाम बदल करके? नाम बदलने से आपके बच्चों की तकदीर नहीं बदलती। और जहां तक उनको कॉन्फिडेंस देने की बात है, मां बाप को बोलिए कि अच्छे नाम वो रखें अगर आपको लगता है। बच्चे से पूछ लीजिए। दूसरी चीज, बच्चा अगर 10वीं पास कर ले या 8-9 साल का हो जाए और उसको वो नाम नहीं पसंद आता, बच्चे अपना नाम बदलवा सकते हैं। एक और पर्सनल बात बता देता हूं। हमारे पिताजी प्रसिद्ध पत्रकार मधुकर उपाध्याय, उनका शुरुआती नाम मधुप उपाध्याय था। मधुप भी आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, उसमें जगह जगह आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। नाम बुरा नहीं था, लेकिन पिताजी को पसंद नहीं आया, तो वो बड़े हुए और उन्होंने अपना नाम खुद बदलवा दिया। तो मेरा यह कहना है कि नाम जैसी चीज आप मां बाप और बच्चों के ऊपर छोड़ दीजिए। ऐ राजस्थान सरकार, जरा अपना ध्यान आप केंद्रित कीजिए चीजों को सुधारने में, जो काम आपको करना है वो सुधारने में, स्टेट डेट सुधारने में, शिक्षा में ही अगर आपको बदलाव लाना है तो बनिए सर छोटू राम, बनिए राजा राम मोहन रॉय, बनिए रिफॉर्मर, लाइए कुछ इस तरीके की क्रांति, महिलाओं को सशक्त करने के लिए कुछ काम कीजिए। ये नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। और इस तरीके के फूहड़ और बेहुदे आदेश देना बंद कर दीजिए। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।